स्थापना के लिए संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जाति जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलाने के लिए हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, श्रमिक, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अनुसूचित महिला अपने गाँव गली मोहल्ले के हर घर तक जाएंगे, लोगों को जोड़कर आएंगे, हम जाएंगे। सर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से काबिज है भाजपा सरकार, और किस तरीके से आप उसको 2027 में बार बार कहते हैं कि हम 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रम और झूठ बोलकर सरकार में रहना चाहती है। प्रदेश का कोई विकास नहीं हो रहा है, धरातल पर सब कुछ झूठ और सत्यता का काम चल रहा है। हम सभी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी में 27 में सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हमारा पीडीए के माध्यम से हम सभी विधानसभाओं में 100 पंचायत लगाने का काम करेंगे। सभी जाति व धर्म, सभी वर्ग के लोगों को हम समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। हम तमाम लोगों को जोड़ के, जो लोग, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो भाजपा में वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं, बीएसपी के तमाम बड़े नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हम एक बड़ा रूप धारण करके एक मजबूत पार्टी बना करके, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा पीडीए बना करके हम पूरे प्रदेश में विधायक को, पूरे प्रदेश में सारे जिलों से विधायक जीतने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। किस तरीके से, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में 10 साल से काबिज है भाजपा सरकार, किस तरीके से तैयारियां हो रही है समाजवादी पार्टी की कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया जाएगा? देखिए, जो हमारा पीडीए है और पीडीए का नारा है, ये कि नारा नहीं है, ये एक संकल्प है, और संकल्प के साथ साथ उन परिवारों तक जाना है, उन नौजवानों तक जाना है जिन नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है, उन बच्चों के पास जाना है जो फीस के अभाव में आगे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, उनके पास तक जाना है जिन्हें दवाई के अभाव में जो अपनी जान दे देते हैं, इलाज नहीं करा पाते, उनके बीच तक हम जाएंगे जिनकी झोंपड़ी में अभी तक अंधेरा है 75 साल के बाद भी, उन दलित, उन पिछड़ों के बीच में जाएंगे जो आज भी इस देश में 75 साल की आज़ादी के बाद वंचित है, जिन्हें कुछ नहीं मिला। हम उस पीड़ित परिवार के यहाँ जाएंगे, वो भले किसी समाज का है, जिसका उत्पीड़न, जो पीड़ित है इस सरकार से, इसकी जातियों से, और इसी पे हमें यकीन और विश्वास है कि इन सब लोगों को इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी 27 में सरकार बनाएगी। लगातार इतिहास रहा है, अनुच्छेद विधानसभा से कभी समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं जीता। पीडीए परिवार की हमारी पूरी मजबूती है, और इस बार समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधायक निश्चित होगा। चलिए, बिल्कुल भरोसा दिलाया है कि इस बार बदलाव होगा। चलिए, मेरे हमारे साथ वो युवा टीम है जो कि समाजवादी पीडीए पंचायत को लेकर निरंतर जनता के बीच पहुंच रही है। मेरे साथ इसी युवा में क्रम में मौजूद हैं पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह के बेटे आकाश उर्फ लाला। लाला, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से पीडीए पंचायत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? पीडीए पंचायत इतनी मजबूती से आगे अपना काम कर रही है, इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक तूफान नहीं, एक आंधी चालू हो चुकी है पीडीए पंचायत की। इस बार निश्चित राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लखनऊ जा रहे हैं, और पूरी जोरों शोरों से हम पूरा पीडीए पर काम कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ रहते हैं, आप देख सकते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीड़ित, पी से मतलब पीड़ित ही नहीं,
सभी जो हमारे साथ जो भी लोग पीड़ित हैं, जो भी लोग लगे हुए हैं, जिनके साथ लोगों का आप देख सकते हैं टिटौटा में घोरी नहीं चढ़ने दिया। एक ठाकुर समाज के लोगों ने, कुछ समाज के लोगों ने सुनहरा में एक थार गाड़ी से कुछ पीड़ित परिवार को जो दलित समाज से थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। कोई रिपोर्ट नहीं हुई इसमें। जब हमारा डेलीगेशन वहां गया उसके बाद उसमें रिपोर्ट हुई, उसमें उनको सजा देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा किया। इसलिए 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और जरूर बनेंगे। चलिए बताया कि 2027 में बदलाव तय है। चीफ मिनिस्टर के रूप में अखिलेश यादव शपथ लेने जा रहे हैं। मेरे साथ जोगेंद्र पोसवाल जी युवा टीम के साथ खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से आप इसमें जोश भर पा रहे हैं? आपकी बार जो हमारा पीडीए अभियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चलाया है, ये इसलिए चलाया है कि आज वर्तमान जो सरकार चल रही है, इन्हें जो पीडीए में लोग आते हैं, पीडीए को बहुत ज्यादा परेशान किया है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी युवा साथी, सभी सम्मानित साथी पीडीए के घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर संकल्प दे रहे हैं कि पीडीए को मजबूत करना है। और पीडीए के समाज के लोग जान चुके हैं कि आज जो ये सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटकर राजनीति कर रही है। अब लोगों में बदलाव आया है और 2027 में इस पीडीए के माध्यम से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। किस तरीके से आसान होगा 2027 समाजवादी पार्टी? जैसा आप लोगों ने देखा 2024 में 37 सीटें जीतकर और गठबंधन ने 43 सीट जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया। समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो उसी तरीके से हम 2027 में भी काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को फिर से बहुमत के साथ लाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये बीजेपी पार्टी जब सरकार में आई थी तो इन्होंने बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो नहीं किया। 15 लाख रुपए देंगे, वो नहीं दिया। लोकल फॉर वोकल की बात हो, चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे डिजिटल इंडिया की बात हो, किसी भी तरीके पे खड़े नहीं उतरे हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद को लड़वाते हैं, भाई से भाई को, जाति से धर्म को लड़वाने की ये लोग काम करते हैं। ये लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर पीडीए समाज एकत्र रहेगा तो इस बार भगवान की दुआ से, सबकी दुआ से हम लोग सरकार बनाने में 100% कामयाब होंगे। चलिए एक युवाओं का जोश जो बता रहा था कि 2027 में बदलाव की ओर समाजवादी चल। कम समय है, मैं अपनी बात बहुत छोटे शब्दों में खत्म करूंगा। सबसे पहले मैं रजनीश गुप्ता जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। वो हमारे साथ आकर पूरी मेहनत से हमारे साथ घूम रहे हैं और लगन से पूरे सब गांव में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि इस बार समाजवादी आपका सहारा है। जिन लोगों से हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी विचारों की लड़ाई है। विचार कैसे? जिन लोगों से हमारी लड़ाई है वो इंटरनेशनल झूठे हैं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल झूठे हैं। उनकी बात सीधी सीधी है, ना गरीबों का सम्मान, ना महिलाओं का सम्मान, ना नौजवान का सम्मान, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए हमारा इस बार एक ही नारा है, नफरत से नहीं विकास चाहिए। इस बार हमें समाजवाद चाहिए। महोदय, जिलाध्यक्ष मतलब भाई और भाइयों, मैं थोड़ा लेट हो गया था बनवाने में। जो मतलब भाई ने कहा है वही मेरे अल्फाज मानिए। यहाँ बाबा खड़क सिंह जी का भी स्थान है, यहाँ दरगाह भी है, यहाँ अमनकर देवी जी का मंदिर है, महादेव मंदिर है, महाभारत काल है। आप इसे डेवलप करा दीजिए, यहाँ तीर्थ स्थल बना दीजिए, यहाँ लोग आएंगे तो जहांगीराबाद से लेकर आहार तक के गांव के बच्चों को रोजगार के लिए दिल्ली भटकना नहीं पड़ेगा, बंबई या शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने रोड के किनारे पे बैठ के भी अगर मूंगफली बेचेगा, धूप अगरबत्ती बेचेगा तो 500 रुपया लेके अपने घर चला जाएगा। लेकिन जब 12 के बाद 17 में चुनाव हुआ तो सरकार नहीं रही उत्तर प्रदेश में, और 10 साल से जो लोग सरकार में हैं और यहाँ एमएलए हैं, जब वो आए तो सवाल करिए उनकी आंखों में आग डाल के कि आपने हमारे नौजवान बच्चों के लिए क्या किया है। पार्टी की नीतियों को समझाया जाए और समाजवादी पार्टी से सारे पीडीए समाज को जोड़ा जाए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब, कमजोर, यतीम और जिसकी कोई मदद ना करता हो उसको भी जोड़ने का काम हम लोग करें, यही पीडीए है। इस पूरी ताकत को जोड़ेंगे जब हम लोग सभी समाज भेजा हुआ है। तो मुझे इस क्षेत्र में खासकर
सेक्टर के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी और जोनल के पदाधिकारियों से भी कहना है कि वो इस क्षेत्र में पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ लग जाएं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और समाजवादी पार्टी जिसको भी अपना सिंबल साइकिल दे, प्रत्याशी कोई भी हो, ये नहीं देखना है आप लोगों को कि किसको हमें सपोर्ट करना है, आपको सिर्फ साइकिल का सिंबल देखना है। अखिलेश यादव जी जिसको साइकिल का सिंबल अलाट करें उसको आपको वोट सपोर्ट, अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन देकर विधायक को चुनना है। और जनपद बुलंदशहर की 7 सीटों पर आप सभी लोग एकजुट होकर सभी जाति व धर्म के लोगों को जोड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों को जिताने का काम करेंगे। मैं बस आप सब लोगों से यही अनुरोध है, लेकिन वो मेरी जबान पर आ रहा है तो मैं कह देता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, पूछ का छप्पड़ आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो देख रहे हैं हमारे पूर्व मंत्री राजीव शंकर आए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत खूबसूरत हमारा जो मीटिंग का प्रोग्राम रखा है, डॉक्टर साहब ने इनको फिर बार बार शुक्रिया अदा करता हूं। जय